डायबिटीज अर्थात मधुमेह अर्थात शुगर की बीमारी को कंट्रोल करने के लिए 5 अद्भुत सहज आसन जो बैठ करके कर सकते हैं, ऐसे आसन बताने वाला हूं। इसको आप रोजाना करिए, देखिए अद्भुत लाभ मिलने वाला है। नमस्कार, मैं योग गुरु मोहन कार्की पिछले 20 साल से योग करा रहा हूं और आज मैं बैठ करके करने वाले आसन में सबसे पहले आपको सहज आसन पश्चिमोत्तानासन कराऊंगा। पैरों को सीधा रखेंगे, पीठ को भी सीधा रखें, पेट थोड़ा अंदर की ओर खींचेंगे, घुटने टाइट रखेंगे और ऐसे में श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाएंगे। देखिए, डायबिटीज की समस्या में पैंक्रियाज का अक्सर प्रॉब्लम रहता है। पैंक्रियाज लीवर को एक्टिव करके मजबूत बनाना जरूरी है, तो इसके लिए पेट को मजबूती के साथ रखिए और पीठ सीधी रखते हुए श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे और दोनों हाथ से पैरों के अंगूठा को अगर पकड़ सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे योगी लॉक बना करके पकड़ लीजिए और फिर कोहनी को जमीन पर ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे घुटनों पर हाथ को रखिए, क्योंकि कई लोगों का पेट ही बड़ा होता है तो आगे ज्यादा जा नहीं सकते। यहाँ से धीरे धीरे स्लाइड करते हुए जितना जा सकते हैं जाएंगे और रेगुलर अभ्यास के साथ आप पूरी तरह से आगे जा सकते हैं। आगे पहुंच करके अपनी कोहनी को जमीन पर टिकाएंगे, आगे और हल्का ऊपर की ओर देखेंगे। खास करके अगर पेट ज्यादा हो तो आपको जरूर आगे ऊपर देखना है। अगर नीचे देखने के लिए प्रयास करेंगे ज्यादा तो कई बार नेक में दर्द डेवलप कर लेते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और धीरे धीरे समय के साथ आप अपने सिर को नीचे पहुंचा पाएंगे। ऐसे यहाँ रुकना होता है। पेट पर प्रभाव को अनुभव करिए। लगातार कम से कम 20-30 श्वास तक यहाँ रुकेंगे। यह अभ्यास पैंक्रियाज और लीवर को एक साथ सबल बनाएगा, एक्टिवेट करेगा, इंसुलिन बनाने के लिए पैंक्रियाज को पुश करेगा, सपोर्ट करेगा। अब फिर श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाकर धीरे धीरे हाथों को भी ऊपर उठाएं। और देखिए, इसका विपरीत आसन आपके लिए एक तरह से कुछ आसन में बोनस में कॉम्प्लीमेंट्री एक्स्ट्रा भी दे रहा हूं। श्वास छोड़ते हुए हाथ को वापस ले आइए। पश्चिमोत्तानासन करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री आसन के रूप में पूर्वोत्तान जरूर करिए। इससे पश्चिमोत्तानासन के कारण से कई बार बैक में खिंचाव आया होता है तो रिलीज हो जाता है। पैरों को सीधे रखें और श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को ऊपर उठाएंगे, ऊपर की ओर देखें, पेट को अंदर खींचें, पीठ को टाइट रखें, हिप मसल्स को टाइट रखें, पैरों को सीधे रखें। थोड़ी देर यहाँ रुकिए और धीरे धीरे वापस आ जाइए। अब नेक्स्ट आसन है, वैसे तो अर्धमत्स्येंद्र आसन कराना चाहूंगा, लेकिन कई लोग अर्धमत्स्येंद्र आसन कर नहीं पाएंगे, तो उसके लिए एक बेसिक आसन फर्स्ट स्टेप वाला जिसको हम वक्र आसन कहते हैं, वक्र आसन कराऊंगा। दाएं पैर को ऐसे मोड़ लीजिए, ये बहुत आसान है। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और ऊपर से ऐसे कोहनी को अंदर खींचिए। हाथ नीचे ले जाकर पंजा पकड़ पाए तो बहुत अच्छा। कई लोग ये नहीं कर पाते हैं तो ऊपर वाले सीधे वाले पैर को पकड़ लीजिए। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो आप आगे से पकड़ सकते हैं। आइडिया क्या है? पेट पर दबाव ले आना और पेट पर आए हुए दबाव के साथ लीवर को और पैंक्रियाज को आप क्रियाशील कर पाएंगे। धीरे से पीछे की ओर मोड़िए, इस तरह से कर सकते हैं। जिनका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो ऊपर से क्रॉस करना जरूर अच्छा रहेगा। और इस तरह लंबी लंबी श्वास यहाँ रुककर कम से कम 20-30 श्वास तो रोकिए। धीरे धीरे होल्डिंग टाइम भी बढ़ा लीजिए। 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक होल्ड करके देखिए, अद्भुत लाभ मिलेगा। फिर श्वास भरते हुए आगे, श्वास छोड़ दें। श्वास भरते हुए फ्रंट साइड हाथ को ऊपर उठाकर धीरे धीरे वापस। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से भी करेंगे। बाएं पैर को मोड़ लें, बाएं हाथ को पीछे रखें, श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए आगे और इस तरह से पंजा को पकड़कर अंदर खींचें, पीछे की ओर मुड़ें और दीर्घ श्वास के साथ पूरी सहजता के साथ देखिए, सहज रह करके करना है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको एक ही बार में सब कुछ हासिल करना वैसे जरूरत नहीं है। आराम आराम से करिए। अगर थोड़ा बहुत नहीं भी हो रहा है तो नियमित प्रयास करिए और देखिए कितना अद्भुत लाभ मिलेगा। और धीरे से वापस आ जाएं।
श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाए और श्वास छोड़ते हुए वापस। ये हो गया दूसरा आसन। पश्चिमोत्तानासन, पूर्वोत्तानासन कॉम्प्लीमेंट्री था। अब ये हो गया वक्रासन। अब तीसरा अभ्यास करेंगे। ये तीसरा अभ्यास आपको बहुत ही कठिन लग सकता है शुरू शुरू में, लेकिन समय के साथ आप आसानी से कर लोगे। इसको कहते हैं नौका आसन। पेट को बहुत मजबूती बना देगा यह अभ्यास। श्वास भरते हुए दोनों पैर को ऐसे ऊपर उठाइए और दोनों हाथ को आगे ऊपर ले जा सकते हैं। पीठ को सीधी रखिए। ध्यान रखिए, आप पीठ को सीधी ही रखेंगे और अपने वजन को हिप बोन पर ले जाएंगे और यहां रुकें। धीरे धीरे प्रभाव को अनुभव करिए, श्वास छोड़ते हुए वापस। अब इसमें दूसरे राउंड में आप फिर पैरों को ऊपर उठाकर ऐसे चला सकते हो। इससे और रेजिस्टेंस बढ़ता है, एक्टिवेशन होता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, कैलोरी बर्न होता है, शुगर बर्न होता है। धीरे से वापस आ जाइए। अब चौथा अभ्यास करेंगे वज्रासन पर बैठ करके। ये भी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। वज्रासन इस तरह से बैठेंगे। ये भी अपने आप में बहुत लाभ करता है, डायबिटीज से लेकर के डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के नर्वस सिस्टम के लिए चमत्कारिक अभ्यास होता है ये भी। लेकिन डायबिटीज के मुख्य आसन में अभी हम मंडूक आसन करेंगे। बाएं हाथ को नाभि के ऊपर, दाएं हाथ को उसके ऊपर रखेंगे। लंबी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए पेट को अच्छी तरह से दबाते हुए आगे जाएंगे, जहां तक जा सके आगे और ऊपर की ओर देखेंगे। यहां रुककर पेट पर आए हुए प्रभाव को अनुभव करिए। सहज भाव, दीर्घ श्वास। ये देखिए, लीवर और पेंक्रियाज दोनों को अच्छी तरह से दबाव के साथ, रेजिस्टेंस के साथ क्रियाशीलता के लिए इस अभ्यास से बहुत अद्भुत प्रभाव मिल रहा है। श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे और इसी अभ्यास को हाथ के पोजीशन को चेंज करके करें। इस बार दाएं हाथ को नीचे रखें, बाएं हाथ को ऊपर रखें। लंबी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए आगे जाएंगे। यहां रुकेंगे, प्रभाव को अनुभव करें। दीर्घ श्वास, सहज भाव। एक एक अभ्यास को आप जब करते हैं तो कम से कम 2-2 बार कर लीजिए और फिर श्वास भरते हुए ऊपर उठेंगे। ये हो गया चौथा अभ्यास। दोनों हाथ को आगे ले जाएंगे और यहाँ घुटनों के बल पर ऊपर उठिए। अब उष्ट्रासन करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री भी प्रभाव करेगा। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर उठाकर गोल घुमाते हुए वापस ऐसे अपने तलवा के ऊपर रखेंगे। दूसरी हाथ को फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए वापस। इस तरह से जाना है। अब ये कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। देखिए, अगर ये हो पाए तो इस तरह से ही करिए। इसको कहते हैं कैमल पोज, उष्ट्रासन। और नहीं हो पा रहा है तो इससे आसान तरीका फिर बताऊंगा मैं। धीरे से अब सिर को ऊपर उठाएं, श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर, श्वास छोड़ें, श्वास भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर, फिर वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप में से किसी को इस वाले स्टेप को पूरा करने में कठिनाई लगती है तो आप अर्ध उष्ट्रासन कर सकते हैं। हाथ को ऐसे कमर पर रखेंगे, हिप मसल्स पूरी तरह से टाइट रखिए और कमर आगे की ओर ले जाइए, कोहनी को अंदर ले आए और यहां रुकेंगे। ये भी बहुत अद्भुत प्रभाव देने वाला अभ्यास है। इसको आप आराम से 20-30 सेकंड तक रोक करके करिए। धीरे से वापस और एक बार शरीर को स्ट्रेच करते हुए श्वास छोड़ें। अब यहां से कंप्लीमेंट करने वाला अभ्यास, इसको विपरीत आसन भी कहते हैं। ये शशक आसन करते हैं। ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा अभ्यास है। देखिए, मेरा ये उद्देश्य आपको बस ये दिखाने के लिए, वीडियो दिखाने के लिए वीडियो बनाना नहीं है। आप जब सीक्वेंस करते हैं, एक आसन को दूसरे आसन से कंप्लीमेंट करते हुए करते हैं, तो आपको जो इंजरी होने का संभावना होता है ना, वो नील हो जाता है और लाभ का संभावना मेनी टाइम्स बढ़ जाता है। इसीलिए मैंने जो 20 साल बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में एचओडी के रूप में भी पेशेंट्स के साथ काम करते हुए अनुभव के आधार पर आपको ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ ये सीरीज दिया है। आप नियमित इस अभ्यास को करिए, रोजाना करिए, ध्यान रखिए, तब लाभ मिलेगा। हाँ, अगर आपने मोहन योगा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब जरूर करिए और अपनों के साथ जरूर साझा करिए। और अगर आप चाहते हो इसी प्रकार के अगर कोई अन्य विषय पर वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।